So I'm going to discuss about the chapter number 7, structural organization in animals. So काफ़ी बच्चे इस चैप्टर को स्किप करते हैं बट यू शुड नॉट स्किप इट. मैं बताती हूँ कि कैसे पढ़ना है इसे. जैसे कि हमने पहले चैप्टर से पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं चाहे वो यूनिसेलर हो या फिर मल्टीसेलर हो जो एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं. यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जितने भी फंक्शन जैसे कि डाइजेशन, रिस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन वो एक सिंगल सेल परफॉर्म करती हैं. ओके लेकिन कॉम्प्लेक्स बॉडी में क्या होता है, मल्टीसेलर बॉडी में क्या होता है कि जो बेसिक सिंपल जो सेम फंक्शन होता है वो अलग अलग ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म करती हैं जो कि वेल ऑर्गेनाइज मैनर में होती है. ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल ऑर्गेनिज्म का बॉडी होता है, जैसे कि हाइड्रा को ले लो. वो बहुत बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सेल्स से बने हैं और उनका जो नंबर ऑफ सेल्स है वो भी बहुत अलग अलग बहुत सारे होते हैं. जो ह्यूमन बॉडी होते हैं वो बिलियंस ऑफ सेल्स से बने होते हैं और वो हर सेल अलग अलग फंक्शन करता है. ये सारे जो सेल्स होते हैं बॉडी में वो कैसे काम करते हैं, राइट हमें क्वेश्चन तो पूछना चाहिए ना, कैसे काम करते हैं, उनका काम करने का फंक्शन क्या होता है. एक मल्टीसेलुलर एनिमल में ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, उनके साथ एक इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस भी होती हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं. तो उन ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू बोलते हैं. तो समझ लो कि एक कंपनी है जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो सेल्स होते हैं और उनका एक ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजर होता है वो टिश्यू होता है, वही सबको मैनेज करता है और सबके जो कॉमन फंक्शन होते हैं वो करता है. तो टिश्यू ऐसा होता है, टिश्यू इज ऑर्गन जो कि एक कॉमन स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है. आप सरप्राइज होगे जानकर कि जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं वो 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू से बने होते हैं. ये टिश्यू ऑर्गेनाइज होती है स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में और उनका अलग पैटर्न होता है जो कि एक ऑर्गन लाइक स्टमक बनाती है, लंग, हार्ट एंड किडनी बनाते हैं. अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स जो परफॉर्म करती है कॉमन फंक्शन उनके जो फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन की वजह से, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाती है. जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट करती हैं. ठीक है, वर्क में और एग्जिबिट करती है डिवीजन ऑफ लेबर और कंट्रीब्यूट करती है टू सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल. ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है, मतलब वो डिवाइड नहीं करता है. हाँ मैंने बताया था सेल डिवीजन चैप्टर में. आप कमेंट सेक्शन में बताओ, जो कि क्वेश्चन स्टेज में चली जाती है. आपको याद होगा, शायद नहीं याद है तो आप जाके बताओ. एनिमल्स टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं. तो स्ट्रक्चर जो होता है सेल का वो अलग अलग फंक्शन वेरी करता है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग. जो टिश्यूज़ होती है वो डिफरेंट होती है और ब्रॉडली क्लासिफाइड होती है 4 टाइप्स में. तो पहला होता है एपिथेलियल, सेकंड होता है कनेक्टिव, थर्ड मस्कुलर एंड 4 न्यूरल. याद रखना कितने होते हैं, 4. फर्स्ट एपिथेलियल, सेकंड कनेक्टिव, थर्ड मस्कुलर एंड 4 न्यूरल. हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे सबसे पहले. तो हम कॉमनली रिफर करते हैं एक एपिथेलियल टिश्यू को. एपिथेलिया का मतलब क्या होता है, प्लूरल होता है एपिथेलिया. ये जो टिश्यू होती हैं वो फ्री सरफेस पे पाई जाती हैं. तो उनका जो फेस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टिश्यू है, तो उनका जो फेसेस है वो इधर अ बॉडी और ए फ्लूइड और आउटसाइड द इन्वायरमेंट एंड दस प्रोवाइड अ कवरिंग और अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी. तो उनका जो फ्री सरफेस होता है, चाहे वो फ्लूइड की तरफ होता है या फिर बॉडी की तरफ होता है और इन्वायरमेंट की तरफ होता है, जो प्रोवाइड करता है कवरिंग. जैसे कि सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ना हमारे बॉडी की, स्किन के सबसे ऊपर में, ये स्किन के जो ऊपर है वो एपिथेलियल लेयर है. तो इन्वायरमेंट से हमें प्रोटेक्ट करता है. और उनकी जो सेल्स होती है वो कम्पैक्टली पैक्ड होती है और उनमें बहुत ही लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. तो ये एपिथेलियल सेल्स 2 टाइप की होती है. एक होती है सिंपल एपिथेलियम और एक होती है कंपाउंड एपिथेलियम. तो जो सिंपल एपिथेलियम होती है वो सिंगल लेयर की बनी होती है और उनका फंक्शन होता है कि वो बॉडी के एज अ लाइनिंग ऑफ द बॉडी, जो बॉडी कैविटीज होती है उनके लाइनिंग में काम करता है. डक्ट्स, ट्यूब्स हो गया. द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट करते हैं 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है एज स्किन में प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है. फर्स्ट तो उनके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के हिसाब से हम सेल्स को बांट सकते हैं. जैसे कि फॉर सिंपल एपिथेलियम फर्दर डिवाइड किया जा सकता है 3 टाइप्स में. एक होती है स्क्वामस, दूसरी होती है क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार. तो सबसे पहले सिंपल को किस में बांट सकते हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार. तो स्क्वामस क्यों नाम रखा गया है, तो आप सबसे पहला स्क्वामस है तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल फ्लैटेंड सेल्स होती है. क्यूबॉइडल क्यूब लाइक सेल्स है, देखो यहाँ पे क्यूब लाइक सेल्स है. एंड कॉलमनार कॉलम है, कॉलम्स बने हुए हैं बहुत सारे, इसलिए इसका नाम कॉलमनार हो गया. एंड ये जो कॉलमनार सेल्स होती है, सीलिया प्रेजेंट होता है यहाँ पे.
देखो यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कॉलमनार सेल्स ऑफ बियरिंग सीलिया बोलते हैं। तो सबसे पहला स्क्वामस एपिथेलियम की बात करें तो ये बना होता है सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स इरेगुलर बाउंड्रीज से। सो आप देख सकते हो कि इसकी जो थिन लेयर है बहुत, और फ्लैटेंड सेल है, फ्लैट है बिल्कुल, और इरेगुलर बाउंड्रीज है। इसकी बाउंड्रीज बिल्कुल फ्लैट नहीं है, ये इरेगुलर है। ओके तो आप किसी का घर देखते होंगे तो बिल्कुल रेगुलर होती है उसकी बाउंड्रीज, लेकिन आप बहुत पुरानी अगर हो जाती है, कोई भी घर पुराना हो जाता है तो उसकी जो बाउंड्री होती है वो बहुत ही वीक हो जाती है, बहुत इरेगुलर टाइप हो जाती है। तो वो उस टाइप का ही है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये ब्लड वेजल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड वेजल्स जो आपकी वेजल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, और एयर सैक्स ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये फंक्शंस जैसे कि किस किस फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं। ओके जहाँ से आपकी, जैसे आपका स्किन हो गया तो एक डिफ्यूजन बाउंड्री होती है जहाँ से आपका एयर पास होते रहता है। सो ये उसमें काम करते हैं। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम किस में काम करता है? क्यूब-लाइक सेल्स, ये वाले, ये एक सिंगल लेयर ऑफ क्यूब-लाइक सेल से बना होता है। ये डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में होता है, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, किडनीज में जो ट्यूबुलर पार्ट होते हैं नेफ्रॉन्स में, उसमें होता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्यूबॉइडल सेल्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो याद रखना क्यूबॉइडल सेल्स का जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का। आज आपको पता है कि किडनीज में हम देखते हैं कि एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है। सो ये क्यूबॉइडल सेल्स काम करता है इसमें। ओके तो ये आप याद रखना। एपिथेलियल प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल होती है जो कि नेफ्रॉन एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल, पीसीटी आपने देखा हुआ, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वहाँ पे होता है। किडनीज जैसे माइक्रोवेलाई हो गए, किडनी से वहाँ प्रेजेंट होता है। एंड कॉलमनार एपिथेलियम जो होती है वो एक सिंगल लेयर ऑफ टॉल स्लेंडर सेल्स होती है। यहाँ पे कॉलम लाइक सेल्स देख सकते हो। इनकी जो न्यूक्लियाई होती है वो लोकेट होती है बेस पे। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियाई हो वो बेस पे लोकेटेड है, आप देख सकते हो, लोकेटेड एट द बेस। फ्री सरफेस के पास माइक्रोवेलाई भी होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लाइनिंग ऑफ स्टमक के लाइनिंग में, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और हेल्प करता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। तो अगर कॉलमनार सेल्स इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, स्टमक में प्रेजेंट है, तो किस में हेल्प करेगा? वो सिक्रीशन में हेल्प करेगा एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा ऑब्वियसली। इफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया, अगर क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स में सीलिया प्रेजेंट है उनके सरफेस, फ्री सरफेस पे, तो उनको बोलते हैं हम सिलिएटेड एपिथेलियम। आप फिगर में देख सकते हो सिलिएटेड एपिथेलियम। और उनका जो फंक्शन होता है पार्टिकल्स को मूव करना, म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करना over the epithelium. So they are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles और fallopian tube. तो जैसे कि हम जब खाना खाते हैं तो जैसे ब्रोंकियोल्स है, fallopian tube है, वहाँ पे सीलिया का